नमस्कार, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मैं ओम प्रकाश ढाल पीक इंस्टीट्यूट के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं। कृपया कक्षा 10 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सूचना करें, ये वीडियो का लिंक उन तक भेजें ताकि वो इसका वास्तविक में लाभ उठा सके। आज का जो मेरा टॉपिक है, आनुवंशिकता का एक महत्वपूर्ण और अंतिम टॉपिक है। ये सामान्य ज्ञान का भी एक टॉपिक है जो कि केवल विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे को ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को इतना ज्ञान होना ही चाहिए जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। आज का टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण। मतलब मतलब हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो चर्चा होती है लड़का हुआ कि लड़की हुई। तो ये कैसे तय होता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी? एक और थर्ड जेंडर है, मतलब ना लड़का है ना लड़की है, उसे हम आमतौर पे किन्नर कह देते हैं, ट्रांसजेंडर। तो वो फिर कैसे पैदा हो जाते हैं? इसके अलावा कई बार ये भी देखते हैं, अखबार में आता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी जब पता लगा कि लड़की है तो माता पिता ने गर्भ में ही उसका गर्भपात करवा दिया, उसकी हत्या करवा दी। क्या ये जायज होता है? और वो पता कैसे करते हैं? अगर ये पता लग जाए कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है तो कई तरह के गलत काम हो सकते हैं या कुछ अच्छा भी हो सकता है। मैं ऐसा देखता हूँ कई बार लड़के के उम्मीद में एक परिवार में 8-8 लड़कियां हो जाती है, या लड़की की उम्मीद में 8-8 10-10 लड़के हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारे हाथ में होता कि लड़की पैदा करनी है या लड़के पैदा करने हैं, तो हर परिवार में भाई बहन के जोड़े पूरे होते। ऐसा नहीं होता कि 5 बहनों का एक भाई है या 6 भाइयों की एक बहन है। तो ये ऐसा कैसे हो जाता है? तदुपरांत यह भी कि कई बार ऐसा अखबार में आता है कि एक कोई फला बाबा है, तांत्रिक है, जो कुछ रुपए लेता है, प्रसाद देता है, खजूर खिलाता है और गारंटी लेता है कि लड़का ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है? तो आइए वीडियो शुरू करता हूं मैं। देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। 26-10 अध्याय 8 मानव में लिंग निर्धारण। अब टॉपिक शुरू करते हैं। कैसा पता करें कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है? तो क्या ये पता किया जा सकता है? हाँ, गर्भ में पल रहे बच्चे का 6 सप्ताह तक कोई लिंग तय नहीं होता है। 6 सप्ताह का मतलब है कि मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि 1.5 महीने 2 महीने, 2 महीने के बच्चे का कोई लिंग तय होता ही नहीं है। उसके सभी अंग तंत्र जो है वो सामान्य बनते हैं, जो कि हमें बेसिक कॉमन है पुरुष और महिलाओं में। 7वें सप्ताह के अंदर अगर उसके अंदर लड़के के गुण बनने हैं तो उसके अंदर पक्का वो जीन गया होगा जो पुरुष बनाता है। तो वो धीरे धीरे टेस्टिस बनाएगा, यानी कि वृषण और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने शुरू होंगे। और अगर वाई जीन नहीं गया है तो फिर उसमें अंडाणु बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ओवेरीज बनती हैं और 7वें सप्ताह के बाद में ही तय होता है कि ये लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। दुर्भाग्यवश यदि जनन काल के जो आपका गर्भ काल होता है 9 महीने का, उसके अंदर यूं तो त्रुटि नहीं रहती है, परंतु लाखों में एक त्रुटि हो भी जाती है। और कई बार अगर माता को सही पोषण नहीं मिल रहा है, उसको मानसिक और शारीरिक आघात है, मारपीट होती है या वो स्वयं नशे में लिप्त है, तो ऐसे केस के अंदर बच्चे के अंगों का विकास सही नहीं होता है और वह ना तो पुरुष बन पाता है ना महिला बन पाता है और एक थर्ड जेंडर बन जाता है, जिसे हम आमतौर पे किन्नर कह देते हैं। तो इस तरीके से हाँ, डॉक्टर के पास जाने पर सोनोग्राफी से ये पता किया जा सकता है कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है वह लड़का होगा या लड़की होगा। पर क्योंकि लोगों ने इसका दुरुपयोग किया और जैसे ही पता लगा कि लड़की पैदा होने वाली है, उन्होंने ऐसी दवाइयां दी और गर्भ में ही उस बालिका को या तो दवाइयों से मार दिया, अगर वो 6 महीने पार कर चुकी है तो फिर डॉक्टर को पैसे दे करके गर्भ में ही औजारों के द्वारा उस बच्चे की हत्या करके एक एक अंग बाहर निकलवा दिया। तो गर्भपात करवाना एक महापाप है
और ये ना करवाएं लोग। इसीलिए 1994 में भारत सरकार ने एक एक्ट बना दिया जिसके माध्यम से लिंग बताना गैर कानूनी है। अगर कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज को, गर्भवती महिला को या उसके परिवारजनों को, किसी को भी भूल के भी अगर बच्चे का लिंग बता देता है तो ऐसे डॉक्टर को सजा होगी, उसकी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। और ऐसी सरकार पूरी कोशिश करती है कि ऐसे जो डॉक्टर हैं, जो कि करप्ट डॉक्टर है, पैसों के भगत डॉक्टर हैं, वो पकड़े जाए। इसीलिए वो एक योजना चलाती है जिसका नाम है मुखबिर योजना, जिसमें वो डमी महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को सूचना देने के हिसाब से डमी पेशेंट बना के भेजती है। और जब डॉक्टर उनके झांसे में आकर के वो कहती है, डॉक्टर साहब 50-60 हजार रुपए ले लो, मुझे बच्चे का लिंग बता दो। डॉक्टर जैसे ही बताते हैं, चिकित्सा विभाग के और पुलिस विभाग के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। इस पर मुखबिर को पुरस्कार मिलता है और डॉक्टर को सजा मिलती है। तो गुजरे कुछ सालों में मैंने, पहले तो ये केस खूब होते थे, पर अब सभी डॉक्टर भी समझदार हो गए हैं। वो जानते हैं कि 50-60 हजार रुपए से कुछ नहीं होना और बिना काम में अपनी रोजी रोटी मारी जाएगी। तो अब इन दिनों में कोई भी बताता भी नहीं है। तो पहले सवाल का जवाब दे दिया मैंने आपको कि गर्भ में पल रहे बालक का लिंग, हाँ, सोनोग्राफी से पता लग जाता है, छठे सप्ताह के बाद पता लग जाएगा। लेकिन सरकार, इंडिया के अंदर ये प्रतिबंधित है। दुनिया के कई देशों में ओपन है, वो बता देते हैं कि बधाई हो, आपके गर्भ में लड़की है या लड़का है। पर उन देशों के लोगों की मानसिकता संकीर्ण नहीं है। वो गर्भ में पल रही बेटी और बेटे दोनों को ही बराबर महत्व देते हैं, दोनों को ही बराबर प्यार देते हैं। भारत में दहेज प्रथा एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग बेटियों को बोझ मानते थे। अब वर्तमान समय में तो मुझे ठीक लग रहा है, बेटा बेटी एक बराबर। और सरकार को धन्यवाद है, उनकी योजनाएं और जो जनमानस को एक उन्होंने मैसेज दिया है सबको कि भाई बेटा हो बेटी दोनों को बराबर हमें पालना है, दोनों को बराबर प्यार देना है। और पढ़ाओ लिखाओ साहब, अगर कामयाब हो जाएगी तो बेटी भी हमारा नाम रोशन कर देगी। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्या गर्भ में लिंग तय किया जा सकता है? मान लीजिए कि कोई महिला गर्भवती है, कैसे पता लगा? महिला के हर महीने मासिक धर्म आता है। अगर वो मासिक धर्म नहीं आए, चूक जाए, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्राथमिकता से ये है कि अगर वह महिला सेक्सुअली एक्टिव है तो गर्भवती हो सकती है। डॉक्टर जो है वो आमतौर पे तो प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करते हैं, पर वो इतना श्योर नहीं होता, तो वो यूरिन टेस्ट करते हैं। होता क्या है कि अगर महिला गर्भवती है तो उसके गर्भ के अंदर फर्टिलाइज एग इम्प्लांट हो गया है। तो शुक्राणु और अंडाणु मिलने के बाद जो बना है वो फर्टिलाइज एग है और वो जाके इम्प्लांट हो गया है। वो इम्प्लांट एग एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोजेनिक हार्मोन। वो हार्मोन पेशाब के साथ में आता है। तो अगर सुबह का जो पेशाब है वो अगर उस स्ट्रिप पे डाला जाए तो 2 लाइन आती है। इसका मतलब हाँ, गर्भ में HCG हार्मोन प्रेजेंट है, यानी गर्भ में कोई भ्रूण पल रहा है। तो क्या इसका लिंग तय किया जा सकता है? नहीं, वास्तव में नहीं। ये पूरी तरीके से प्राकृतिक घटना है। गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, ये कोई शक्ति कंट्रोल नहीं कर सकती है। यद्यपि कुछ सालों से ऐसे बाबा या ऐसे डोरे टोटके ऐसे सुनता हूं मैं, अखबारों में भी आती है। पर वास्तविकता ये है मेरे प्यारे बच्चों कि भाई 10 में से 5 औरतों के तो लड़का ही होगा और 5 औरतों के लड़की होगी। दुनिया का रेशियो है 50-50 का। 10 के 10 लड़के कभी नहीं हो सकते, लड़कियां होगी। पर होता क्या है, जैसे वो 10 लोग किसी बाबा के पास या किसी तांत्रिक के पास गए, झाड़ फूंक करवाई, तो जिन 5 को लड़के हुए हैं ना, वो तो प्रचार करेंगे धूमधाम से कि भाई हम फला बाबा के यहाँ गए थे, हमारे तो बेटा हो गया, न्याल हो गए, न्याल हो गए, न्याल हो गए। वो 5 महिलाएं इतना प्रचार कर देंगी कि 50 महिलाओं को जोड़ देंगी। और जिनकी बेटियां हुई वो चुप होके बैठ जाएंगी। वो कहेंगे कि हमारे तो भाग्य ऐसे थे। वो किसी को बताएंगे भी नहीं कि उन बाबा के यहाँ भी हम जाके आए थे। तो अल्टीमेटली वो 50 अगली बार फिर 250 को जोड़ेंगी और इस तरीके से ये व्यापार चलता रहता है। वास्तविकता में आप किसी भी दवाई से, किसी भी जादू टोने से गर्भ में पल रहे लड़के को या लड़की को ना तो चेंज कर सकते हो ना तय कर सकते हो। ये पूरी तरीके से प्राकृतिक घटना है और वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन से जीन्स जाएंगी। अब आओ
वैज्ञानिक रूप से समझ लेते हैं कि एक्चुअली में लड़का और लड़की कैसे तय होते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पुरुष और महिला इन दोनों के संपर्क से संतान बनेगी। पुरुष के अंदर कुल स्पर्म की बात कर रहा हूं मैं, पुरुष के स्पर्म के अंदर कुल 46 गुणसूत्र हैं। उन 46 में से 44 गुणसूत्र तो है कायिक गुणसूत्र। कैसे? कायिक गुणसूत्र, जो गुणसूत्र काया का नियंत्रण करे। काया मतलब बॉडी, हाइट, रूप, रंग, आंखें, आवाज, अंगुलियां, नाखून, हर छोटी छोटी चीज, बाल, स्वभाव, वो सारे कहलाते हैं काया। तो जो काया का नियंत्रण करे वो कहलाते हैं कायिक गुणसूत्र। और दो गुणसूत्र ऐसे होंगे जो होते हैं लिंग गुणसूत्र। वो क्या होंगे? लिंग गुणसूत्र, क्योंकि ये दो गुणसूत्र लिंग का नियंत्रण करते हैं। बाकी 44 गुणसूत्र काया का नियंत्रण करेंगे, ये दो जो है लिंग का नियंत्रण करेंगे। तो टोटल 46 का सेट है। उन 46 के सेट के अंदर सारे गुणसूत्र दिखते हैं ऐसे एक्स की जैसे ही हैं। ये भी एक्स ऐसा दिखता है पर ये थोड़ा छोटा होता है। तो जो छोटा होता है तो हमने उसको एक अलग से सिंबल दे दिया कि भाई ये वाई है, बाकी दिखता एक्स जैसा ही है। तो मोटा मोटी हमने ये मान लिया कि भाई ये वाई गुणसूत्र जो है ना, ये जिसमें जाएगा वो लड़का बनेगा, क्योंकि पुरुषों के अंदर ये गुणसूत्र जरूर होता है और महिलाओं में ये नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि वाई गुणसूत्र लड़का होने के लिए उत्तरदायी है, जो कि केवल पुरुष में है। तो फिर लड़का होने के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो पुरुष है, महिला इसकी जिम्मेदार नहीं है। फिर भी मैं गांव में कई बार देखता हूं कि कोई शादी हुई है पुरुष की, एक महिला की 4 लड़कियां हो गई तो उसने उसको छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली कि इसकी बेटा हो ही नहीं रहा है। अरे तो उसकी गलती नहीं है भाई, लड़का होना या ना होना पूरी तरीके से पति पे निर्भर है। इसी तरीके से महिला के अंदर देखिए सेम यही 44 गुणसूत्र कायिक है और लिंग गुणसूत्र दो होते हैं और वो होते हैं एक्स एक्स। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि महिला के अंदर सारे गुणसूत्र एक आकार के एक जैसे होते हैं और वो सारे दिखने में एक्स है 46, और वहां पर जो है वो 45 गुणसूत्र तो एक्स है और एक गुणसूत्र वाई होगा। अब देखो, जब युग्मक बनते हैं, जब युग्मक बनते हैं बच्चों, तो उस युग्मक के अंदर क्या होगा कि गुणसूत्र आधे आधे होंगे। अब ये गुणसूत्र आधे आधे हो रहे हैं तो भैया सीधी सी बात है, अब शुक्राणु बनने की प्रक्रिया आएगी। तो भी ये आधे आधे होंगे, यहां से 22 इधर आ जाएंगे और इन दोनों में से एक जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि या तो बनेगा 22x या बनेगा 22y। इधर बनेगा 22x और ये बनेगा 22x। अब बच्चों ध्यान से देखना, अगर ये 22x इस वाले 22x से मिलता है तो इसका मतलब है 44xx। कितना है? 44xx, और वो xx होने की वजह से लड़की होगी। लेकिन अगर ये y वाला गुणसूत्र अगली पीढ़ी में जाता है तो इधर से तो चाहे कोई भी आओ, x आना है, इधर y, अगर ये y आया है तो पुत्र होगा। तो इसका मतलब है कि अगर कुल संतान 4 है तो 2 लड़का होने की संभावना है, 2 लड़की, यानी मोटा मोटी 50-50 पॉसिबिलिटी है लड़का होगा या लड़की होगी। तभी तो ये संसार चल रहा है। और हम लिंग रेशियो भी इसी से समझते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं कि भाई 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। अगर 950 महिलाएं हैं तो हम कहते हैं भाई ये लिंग रेशियो गड़बड़ है, क्योंकि 50 पुरुष अभी भी महिलाओं से ज्यादा है, ये बराबर होना चाहिए रेशियो। पिछले कुछ सालों में लिंग अनुपात सुधरा है, लड़कियों की संख्या बढ़ी है, और मुझे आशा है कि जो 50% आबादी इस देश की है, अगर वो भी कंट्रीब्यूटिंग बने। कंट्रीब्यूटिंग का मतलब है देखो कि अभी महिलाएं घर का काम कर रही है, खेतों में काम कर रही है, पर दुर्भाग्य कि उनका काम जीडीपी में भी काउंट नहीं होता, कोई गिनता नहीं है उनका काम, जबकि उनका काम बहुत गहरा है। अगर आप खाना बनाने वाली, बर्तन धोने वाली, सफाई वाली रखो तो एक महिला 50,000 का काम करके दे रही है, पर वो काउंट नहीं हो रहा कि घर का काम है, क्या काम है इसको। 50% आबादी हमारी काम में लगी हुई है पर उनका काम काउंट नहीं होता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, पुरुष और महिला जब बराबर मिल के घर चलाएंगे तो ये देश अपने आप विकसित हो जाएगा। विश्व गुरु बनने का एक ही तरीका है, 50% पॉपुलेशन जो कि काम तो कर रही है लेकिन काउंटिंग में नहीं है, अगर वो पढ़े लिखे पुरुषों के बराबर आ जाए, वो भी बराबर नौकरियों में हो, वो भी काम करे, वो भी इनोवेशन करे,
वो भी रक्षा में जाए, तो धीरे धीरे ये देश अपने आप बैलेंस हो जाएगा। शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। धन्यवाद।